हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में आज 5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 5% टूट चुका है ये शेयर और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह क्या है, क्यों आज यहाँ पर हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और भैया एक ताज़ा ताज़ा मामला भी सामने आया है जो कि अच्छी खबर नहीं है ऊर्जा ग्लोबल के लिए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल ₹7.20 का ये शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में ये 5% तक टूट चुका है। ₹8 के करीब पहुंचा था, उसके बाद लगातार ये टूटा है और एक महीने के लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 160% का ग्रोथ है। ₹2.5 से भी कम कीमत का शेयर था। एक झटके में जो रैली बनी थी वो बहुत ही शानदार थी, ₹9.5 तक पहुंचा था और ये वो लेवल से जहां लगातार मैं आपको कह रहा था कि देखो बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, तो थोड़ा संभल के रहिए। क्योंकि देखिए, इस शेयर की टेंडेंसी रही है कि एक झटके में तेज़ी बनती है और उसी तरीके से गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है बाद में। तो वही हुआ, टूट गया ये शेयर, ₹5 तक पहुंच गया, दोबारा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। ऊर्जा ग्लोबल को लेकर एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको खरीदारी करनी है ना, तो हमेशा कोशिश करो कि शेयर आपको ₹5 या उससे नीचे मिले। उससे महंगा तो भैया कभी भी मत खरीदना, कभी भी ₹5 से महंगा ऊर्जा ग्लोबल खरीदना नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि ये आप देखिए एक रेंज की तरह ट्रेड करता है, ठीक है। एक झटके में बड़ी रफ्तार दिखा देता है, ठीक है, फिर वापस टूट के नीचे आता है, फिर रफ्तार दिखाता है, फिर नीचे आता है, फिर रफ्तार दिखाता है, फिर नीचे आता है। ये आप 10 साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे, 10 साल का भी अगर हम ग्राफ देखेंगे ऊर्जा ग्लोबल का, तो यही है। ₹11 का हाई 10 साल में है और ₹1 का लो है, मतलब 75 पैसे का लो है। तो आप समझिए 10 साल में कितना इन्होंने रिटर्न दिया है, 60% का। तो मतलब पहली चीज़ तो ये कि ये वो शेयर नहीं है कि भैया आप ये मान के चल लो यहाँ पर कि मैं यहाँ पर करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, मल्टी बैगर बना देगा। ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये शेयर यहाँ पर देखेंगे, देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छा है, देखो मैं बिजनेस की बात बुरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ना, उसी बिजनेस में अब आने वाले वक्त में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी कूदने वाले हैं, तो नुकसान उनको होने वाला है। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, सोलर पैनल, कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कंपनी बनाती है, पूरी रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो इनका बिजनेस है, वहाँ पर आने वाले समय में कई सारे बड़े प्लेयर्स, बड़े कंपिटिटर्स नजर आएंगे इनके। और आप देखेंगे एक झटके में तेजी, एक झटके में गिरावट, एक झटके में तेजी, एक झटके में गिरावट, ये पहले भी हो चुका है। तो ये मान के चलना कि नहीं नहीं पहले की चीज़ अलग थी, अब की चीज़ अलग है। थोड़ी सी अलग ज़रूर है कि पहले देखो रिन्यूएबल्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, अब फोकस ज़रूर है उनके ऊपर, लेकिन बहुत सारे प्लेयर कूद चुके हैं। भैया जियो भी आने वाला है, तो देखो लेकिन इनका जो बिजनेस वो थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ पर देखें तो माइक्रो कैप शेयर है ये, 365 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो मुश्किल से मुश्किल 9.5-10 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी शेयर नहीं हो रहे हैं। प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली करी है, 31.55% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआई के पास 0.47% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रकाश चंद्र गोयल है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर, वो भी 1.22% की होल्डिंग है उनके पास। डिविडेंड पे शेयर नहीं कर रहा है। जो बहुत ही खराब इनके लिए खबर आई, जिसने शेयर को तोड़ के रख दिया, वो यही है कि DGGI अरेस्ट CFO ऑफ ऊर्जा ग्लोबल इन इनपुट टैक्स क्रेडिट केस फ्रॉड केस। देखो यहाँ पर भैया इनके जो CFO है ऊर्जा ग्लोबल के, उनको भैया अरेस्ट कर लिया गया है फ्रॉड केस में। और ठीक से अगर समझने की अगर हम कोशिश करें तो दिल्ली का जोनल यूनिट है जिसका नाम है डायरेक्टोरल जूनियर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, उन्होंने 23 जुलाई को जो CFO है ऊर्जा ग्लोबल के, उनको अरेस्ट कर लिया है कि भैया उन्होंने टैक्स क्रेडिट में तकरीबन 72 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है। तो देखो कंपनी का कोई बड़ा पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो जाहिर सी बात है
कि कहीं ना कहीं एक दिक्कत ज़रूर पैदा होती है कंपनी के लिए, और यही वजह है कि शेयर आज के दिनों में आपको टूटता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देखिए, on the basis of intelligence developed by the officers of Delhi Zonal Unit of DGGI, unique modus operandi was underneath in a case of passing on unmissile of ITC of 72 crore source of मनी कंट्रोल के कुछ सोर्स है जिनकी तरफ से ये चीज़ें सारी पता चली है कि सेम इंटेलिजेंस ITC ऑफ सर्विस वॉज अक्यूमुलेटेड फाइनल। तो देखिए यहाँ पर यही है कि फ्रॉड केस इनकी तरफ से चल रहा था और ये तकरीबन 72 करोड़ के आसपास की ये फ्रॉड केस यहाँ पर इन्वॉल्व है, और यही वजह है कि शेयर आज टूट रहा है। देखिए मोटा मोटी तौर पर यह है कि भैया अरेस्ट किया गया है इनके CFO को, और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, शेयर टूटने के चांसेस है। सिर्फ 12% लोग खरीदने की सलाह दे रहे, 87% लोग कह रहे कि भैया बेचो और निकल लो यहाँ से। एक और चीज़ देखें तो इनके रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया है कि शेयर इतना ज़्यादा भाग गया। पिछले एक साल में 160 करोड़ का रेवेन्यू इवन कम है, लेकिन फिर भी शेयर भाग गया है। इवन 2017 में भी 128 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी भी देखें तो 145-150 करोड़ के आसपास है। तो कोई उतना बड़ा जंप नहीं देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो 2017 में भी था। तो प्रॉफिट भी उतने ज़्यादा इनके बढ़े नहीं है। तो ये दिक्कत है कंपनी की कि कंपनी के ना इनकम बढ़ी है ना ही प्रॉफिट बढ़े हैं। कंपनी डेफिनेटली रिन्यूएबल्स में अच्छे नाम की कंपनी ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये जो मामला निकल कर आया है जो कहीं ना कहीं इनके शेयर प्राइस को तोड़ने का काम ज़रूर करेगा। ऊर्जा ग्लोबल में हमेशा कहता हूँ कि देखो मैं इसको 5 रुपये से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा। मैं वेट करूंगा नीचे के लेवल पर, अगर नहीं भी आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हर बार आप इसका चार्ट पैटर्न पहले समझिए यार, किस तरीके का चार्ट पैटर्न है, किस तरीके का चार्ट पैटर्न है। एक झटके में तेजी, एक झटके में गिरावट, 10 साल में कोई फायदा पहुंचाया नहीं है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। तो अवॉइड करना बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बुरी है, कंपनी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे महंगा लगता है। कंपनी अगर 4 रुपये 3 रुपये के आसपास होगी तो भैया मैं डेफिनेटली कहता कि हाँ मुझे यहाँ पर मौके दिख रहे हैं बाइंग के। एक होता है प्राइस, एक होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि ऊर्जा ग्लोबल परफॉर्मेंस में कोई उतना बड़ा सुधार नहीं हुआ है, नॉर्मल जो है वैसा ही चल रहा है, लेकिन प्राइस काफ़ी ऊपर निकल चुका है जो एक कंसर्न ज़रूर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में अभी थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी शेयर 6 रुपये के आसपास पहुंचेगा, 5 रुपये के आसपास अगर ये पहुंचने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा कि इस लेवल पर खरीदने का मौका है कि नहीं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी मत करिए बाइंग के लिए, आने वाले समय में कई सारे मौके मिलेंगे। और देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी हालत में अगर हम देखें तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट कभी भी टूटता है तो ऐसे शेयर सबसे पहले टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यही कहूँगा वेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे यहाँ पर। और जो केस निकल कर आया है वो कोई छोटा मोटा केस नहीं है भैया, कंपनी के CFO के ऊपर केस लगा है ये। और अगर यहाँ पर कोई बड़े डेवलपमेंट होते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा झटका भी इस कंपनी को लग सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।